हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको सभी पता चल चुका होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने आपके एग्जाम फॉर्म की डेट निकाल दिया है। कब से फॉर्म चालू होंगे, कब लास्ट डेट है, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपकी पूरी प्रक्रिया उन्होंने जारी कर दिया है। और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा आप लोगों के पास। अब सीधे आप पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम लगाते रहेंगे इस तरह तो लास्ट में आपके पास टाइम नहीं बचेगा। चलिए पहले देखते हैं कब फॉर्म चालू रहा और कब तक जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने टीचिंग पॉइंट अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी टेट की तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर हमने लगभग अभी तक हिंदी को कंप्लीट कर लिया है। और लेकिन आज आपको हम सिलेबस भी दिखाएंगे, किसका कितना सिलेबस है। चलिए पहले देखते हैं। देखिए क्या है, आपका जो फॉर्म भरने की डेट है वो क्या है, वो है आपकी 27/3 से। कब से? 27/3 से। ठीक, कब तक है? 26/4 तक। इनमें जो संशोधन करना है और एक मई को कर सकते हैं। आपको जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे 26 जून को, 22 जून को। जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको आएगा 30 जून को। उसके बाद जब आपकी परीक्षा तिथि है वो 2, 3, 4 जुलाई को होगी। ठीक, इतना लगभग सही को पता हो चुका होगा। लेकिन चलिए हम देखते हैं आपका सिलेबस क्या है, किसका क्या है, अब पात्रता क्या है इसकी। हम दोस्त देखिए, सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट नोटिस मिली हमको, उसमें यह है कि प्राइमरी में बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, यह एनसीटी की मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि बीएड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के हेतु विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक सेतु पाठ्यक्रम तो ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। मतलब ये जो लोग बीएड किए हैं वह प्राइमरी भी फॉर्म भर सकते हैं। आप देखते हैं आप लोगों का सिलेबस क्या है। पहले सिलेबस ये होगा आपका क्वालिफिकेशन, उससे पहले आपकी फीस कितनी लगती है। देखिए, जहाँ की फीस है समान हो, ईडब्ल्यूएस हो, पिछड़ा वर्ग हो। यदि आप पेपर एक भरते हैं तो कितना है? 1,000 1,000। अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो तो आपका है 500 दोनों का। यदि दिव्यांग है आप तो आपका 300 रुपये है। यदि आप दोनों भर रहे हैं तो दोनों ऐड कर लीजिए, आपका पैसा आ जाएगा। चलिए आपको दिखा दें आपका सिलेबस क्या है इस बार का। देखिए, जो आपको 1 to 5 है उसमें आपका 30 नंबर का आएगा बाल विकास, 30 नंबर का आएगा आपका हिंदी, 30 नंबर में जो आप द्वितीय भाषा में लेंगे हिंदी उर्दू संस्कृत जो भी लेंगे। चतुर्थ जो आपका है वह आपकी मैथ है, 30 नंबर की आएगी। 5वें में आपका आएगा पर्यावरण ईवीएस, 30 नंबर का। जो आपके 150 नंबर बनेंगे, 150 क्वेश्चन के और 150 मिनट मिलेगा आपको करने के लिए पेपर। अब वहीं पर जो 68 वाला है उसमें अब क्या है, 30 नंबर आपका बाल विकास, 30 नंबर का आपकी हिंदी आएगी और 30 नंबर द्वितीय भाषा में आप जो ले सकते हैं हिंदी इंग्लिश में से। जो चतुर्थ आपकी इसमें है, इसमें आपका है आपने जिस सब्जेक्ट से आपने बीए बीएससी जो किया, यदि आपने बीए किया है तो आपके में समाज विज्ञान आएगी। यदि आपने बीएससी किया है तो आपके में मैथ और साइंस आएगी। यदि आप कोई स्पेशल से हैं तो आपके स्पेशल आएगा। ठीक, अब चलिए नीचे और आपको दिखाते हैं आपका सिलेबस कवर हुआ पूरा। देखिए, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके साथ में। क्या नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों पेपर आएगा। और देखिए, जो जनरल वाले हैं उनको 90 नंबर चाहिए और जो ओबीसी है उनको 82 नंबर चाहिए। और जो अर्धसैनिक वाले हैं या
आश्रित है, सेनानी है, तो उनको आपको 55 नंबर चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो आपका 1 to 5 का पाठ्यक्रम है उसमें बाल विकास है। बाल का विकास में देखिए कितने चैप्टर दिए गए हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता रहा हूँ हिंदी का, कि हिंदी में लगभग मैंने बहुत सारे चैप्टर कवर कर दिए यहाँ पे। क्या है देखिए, जब का पहला चैप्टर हुआ है वर्णमाला का, जो कि हमने कवर कर लिया है। इसके बाद फिर हमने आपका क्या करा दी इसमें आके, हाँ ध्वनियाँ हमने करा दी। ध्वनि व अनुसार अनुनासिक चंद्र बिंदु वाला हमने करा दिया। हमने संयुक्त शब्द करा दिए कैसे बनते हैं, सभी प्रकार की मात्राएं करा दी, विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह भी करा दिया आपको हमने। अभी हम आज विलोम शब्द कराएंगे, समानार्थी शब्द कराएंगे, तुकांत अतुकांत शब्द भी कराएंगे, लेकिन इनको हमने पहले बता चुके हैं आपको, इसको हम नहीं कराएंगे। केवल आपको इसमें बच्चे की मिलेंगी विलोम शब्द और समानार्थी शब्द। फिर आपको संज्ञा विशेषण सर्वनाम हमने पहले से करा दिया है, वचन लिंग काल हमने करा दिया है, प्रत्यय उपसर्ग तत्सम तद्भव देश विदेश हमने करा दिया है, लोकोक्ति मोहरे हम आपको कराएंगे। और नीचे आपका जो बच्चा लोकोक्ति मोहरे, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और संधि हमने करा दी पहले से ही आपको। समास अलंकार बचा आपका और आपकी रचनाएं बची हैं। और इसके बाद हम आपको कराएंगे अपठित गद्यांश। क्या अपठित गद्यांश, लगभग 5-6 चैप्टर बचा है किसमें आपका, हिंदी में। अब हम इसके बाद कराएंगे अधिगम या अर्जन करा लेंगे, नहीं इससे पहले हम करेंगे अपना आप क्या है, इससे पहले हम करने का प्रयास करेंगे आपको वो सेकेंड में बल्कि सामाजिक विज्ञान, जो हम सामाजिक विज्ञान में आपको ईवीएस में भी काम आ जाएगी। सेम यहाँ का सिलेबस है आपका केवल एक सिलेबस चेंज है। देखिए हम प्रयास करते हैं कहीं से संस्कृत व्यवस्था पे करा दें। अब देखिए समाज विज्ञान में क्या है आपका सिलेबस 6 to 8 में आएगा, नहीं 1 to 5 में। लेकिन आप चाहे बीटीसी कर रहे हो चाहे आप बीएड वाले हो, भरेंगे आप दोनों फॉर्म, इसलिए आपको दोनों देखना है। 6 to 8 में जब आपका आइए आपके जो इतिहास उसका सिलेबस इतना है, देख लीजिए आप। फिर इसके बाद जो आपका नागरिक शास्त्र आएगा उसका भी सिलेबस देख लीजिए, ये आपका हुआ नागरिक शास्त्र सिलेबस। फिर आप इसके बाद आएगा आपका भूगोल का सिलेबस। किसका, भूगोल का सिलेबस ये है। आपके भूगोल बाद आएगा आपका पर्यावरण, ईवीएस का सिलेबस उसी में। फिर इसमें देखिए कितना लगा है चैप्टर। फिर आपके इसी में आएगा आपका क्या क्या गृह विज्ञान का सिलेबस, इसी में खेल हो जाएगा, शरीर शिक्षा आ जाएगी, इसी आपके संगीत आ जाएंगे। देखते ही कितना कितना बड़ा सिलेबस दिया है। इसी में संगीत आ जाएगा, इसी में विज्ञान, उद्यान और विज्ञान आ जाएंगे। देखिए सिलेबस, इसी में आपके सामाजिक मुद्दे आ जाएंगे। ये आपको जो शिक्षा पद्धति है उसमें आएगा। अब आप देख लिए कितना बड़ा सिलेबस का आपके 6 to 8 में समाज विज्ञान का है। जो भी बच्चा बीए की हो उसको सब पढ़ना पड़ेगा। और आपके इसके बाद आपका है ये आपका कौन सा सिलेबस है, ये आपका साइंस वाला है, देख लीजिए आप। फिर आप देखिए जो बच्चा संस्कृत लेगा उसके लिए क्या है, लगभग देखिए संधि है लगभग सेम होती है, हिंदी के संस्कृत की लगभग सेम होती है, हल्का सा अंतर होता है। और समाज भी लगभग सेम होती है, बस जो पहचानने के लिए संस्कृत में उसमें हिंदी में आएंगे। और सेम हाल पर्यायवाची का होता है, कारक का सेम होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सेम होते हैं,
हाँ, आकारांत, इकारांत, उकारांत है। ये आप सीधे पहचान जाएंगे सब देख के कौन सा आकारांत है। फिर सर्वनाम हो गया, विशेषण हो, धातुएं हो गई, संख्याएं हो गई। लगभग आपका सब सेम पूरा सिलेबस है, कुछ चीज़ें अलग हैं, 2-4 चैप्टर बस हो गया। हम आपको जो अकारांत इकारांत है संस्कृत में करा देंगे आपको आके। देखिए, और ये आपका क्या हुआ है हिंदी का। इसके बाद आपका होगा, ये होगा आपका किसका, बाल विकास का, जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी। ये आपका साइकोलॉजी सिलेबस है 30 नंबर का पूरा। जिन बच्चों ने विजिटर दिया है उससे इसका सिलेबस 2 गुना 3 गुना तक होता है, क्योंकि इसके सीटेट में एक चुनिंदा टॉपिक होते हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है। यदि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा तो कम से कम 30 टॉपिक उसने दे दिया है। इसमें आपको संपूर्ण कवर करने में पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी है, जैसे हम सीटेट में दिमाग से अपना क्वेश्चन करके चले जाते हैं जाके कि क्या बोल रहा है साइकोलॉजी में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दिमाग हिला, इसमें से रट्टा मार चलेगा। आपको हर चीज़ याद ही करनी पड़ेगी, किसका सिद्धांत क्या, किसने दिया, उसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई, ये सब आपको याद करके ही जाना होगा। दोस्तों, मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट कवर करा दिया है। चलिए अब हम करते हैं, अब आज का अपना टॉपिक हमारा विलोम शब्द है। आज हम चलते उसी को पढ़ते हैं। दोस्तों, हम अब आज पढ़ेंगे विलोम शब्द, लेकिन आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि आप घर बैठे रिवीजन कर सकें। अब चलते देखते हैं अपन जो आज का हमारा विलोम शब्द। देखिए, पहला हमारा विलोम शब्द है वो है अर्जन। अर्जन क्या, बयान, अर्जन बयान, कथित अकथित, प्रच्छन्न प्रतिपन्न, प्रभावी अप्रभावी या निष्प्रभावी। अगला है पश्चाताप, इसका होगा पौरत्य, अश्लील सलील। आपको अनुरक्त विरक्त, अनंत शांत, आविर्भाव तिरोभाव, कीर्ति अपकीर्ति, नूतन पुरातन, तरुण वृद्ध। क्या क्या उसमें, तरुण वृद्ध नया, नूतन पुरातन, कीर्ति अपकीर्ति, आविर्भाव तिरोभाव, अनंत शांत, अनुरक्त विरक्त, अश्लील सलील, प्रभावी अप्रभावी निष्प्रभावी, कथित अकथित, अर्जन बयान। चलते हैं अगले पर शब्द पर जो हमारा है। देखिए, नूतन पुरातन, तरुण वृद्ध, हास्व दीर्घ, पुरस्कार दंड या तिरस्कार, शुष्क आर्द्र, अपेक्षा उपेक्षा, आवृत अनावृत, उपचय अपचय, उदयाचल अस्तचल, क्षर अक्षर, गंभीर मुखर, सामूहिक एकांकी, मिथ्या सत्य। क्या क्या है, नया मतलब नूतन का पुरातन, तरुण का वृद्ध, हास्य का दीर्घ, पुरस्कार का दंड, शुष्क का आर्द्र, उपेक्षा का अपेक्षा, आवृत का अनावृत, उपचय का अपचय, उदयाचल का अस्तचल, क्षर का अक्षर, गंभीर का मुखर, सामूहिक एकांकी, मिथ्या का शांत सत्य। ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं, वो विलोम शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है, देखिए, निस्सार संसार, निरत विरत, क्रिया प्रतिक्रिया, काल्पनिक वास्तविक, विपुल स्वल्प, यौवन जरा, सदय निर्दय, नैसर्गिक कृत्रिम, पुष्ट क्षीण, भ्रांत निर्भ्रांत, व्यष्टि समष्टि, सकल्प विकल्प। अगला आपका है आत्मा परमात्मा, उद्घाटन समापन, उद्धत अनुद्धत, प्रसारण अनुसारण,
ऋणात्मक, धनात्मक, निषिद्धि, विहित, मूक, वचाल, उन्मूलन, रोपण, प्रवेश, निष्कास, निकास, भूत, भविष्य, असली, नकली। आपके पर्यायवाची ये हो गया आपके विलोम शुद्ध। हम कल और विलोम शुद्ध कर लेंगे, इसके बाद हम विलोम शुद्ध खत्म हो जाएंगे हमारे, और हम वही विलोम शुद्ध करेंगे जो अधिकतर पेपर में आते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप अपने टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे कि आपको यदि आप ज्वाइन होंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर PDF मिल जाती है, और जैसे क्लास डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाता है। और यदि आपने हमारे पिछली वीडियो में नहीं देखा तो आप जाइए चैनल पर, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाकर के प्लेलिस्ट से संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं एक एक करके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।